प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 5 में दिए गए प्रश्नों को बताऊंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न में दिए गए बहुपदों का गुणनखंडन करने के लिए प्रश्न संख्या 4 में जो सूत्र बताए गए थे उन सूत्रों की यहाँ पर परम आवश्यकता होगी। तो हमने आपको ये बताया था a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो हमने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी इसके चिन्ह जो हैं वो परिवर्तित भी कर दिए जाते हैं। माने जो तीनों प्लस में हैं, इन तीनों प्लस में से कभी कभी 2 को प्लस में रखते हैं और 1 को माइनस में रखते हैं, कभी कभी 2 को माइनस में रखकर 1 को प्लस में रखते हैं। अब किसको प्लस में रखेंगे, किसको माइनस में रखेंगे, तो इस स्थिति में क्या सूत्र बनता है, ये बात मैं आप लोगों को पूर्व में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग उन सूत्रों को बनाना सीख लिए होंगे तो हम ये जो हमारे सामने बहुपद दिया गया है जिसका हमें गुणनखंड आज करना है, उस बहुपद का गुणनखंड आप लोग आसानी से कर लेंगे। चूँकि हमने आपको ये बताया कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है उसके विस्तार में 6 पद होते हैं। तो आज हम लोगों के सामने जो प्रश्न उपस्थित है वो शायद इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित है। माने जिस हमें बहुपद का गुणनखंड करना है उसमें जो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca जो फार्मूले में 6 पद हैं उसके विस्तार में वही 6 पद यहाँ पर लिखे गए हैं। आप पढ़ लीजिए 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो आप गणना करिए, 1 2 3 4 5 6 पद हैं और इन 6 पद में हम यह देख रहे हैं कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद धनात्मक है और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आवे। और हम देख रहे हैं कि जो चौथे पद के रूप में लिखा है वो 2ab का काम कर रहा है, पांचवें पद के रूप में जो लिखा है वो 2bc का कार्य कर रहा है और छठे पद के रूप में जो लिखा है वो 2ca का कार्य कर रहा है। अब ये है कि कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है, तो इसके लिए हम बाद में निर्णय करेंगे। अभी हम पहले इस पर इस दिए गए फार्मूले को पहले प्रदर्शित करेंगे और फार्मूले को प्रदर्शित करके यह सिद्ध कर लेंगे कि हाँ, इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने में इसी सूत्र का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये जो 4x² लिखा है इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3y², 9y² को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16z² को हम 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 गुणते, अगर इसको अगर हम शो करना चाहें तो 2 गुणते, सूत्र में 2ab है तो इसलिए 2 गुणते a का मान गुणे b का मान, अर्थात 2x से गुणे b का मान 3y। इस प्रकार हम देखें तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy हमें प्राप्त हो गया माइनस 2 गुणते, अब 2bc सूत्र में प्रयुक्त है तो 2 गुणे bc, तो bc का मान क्या है 3y गुणे 4z, ये 2bc हो गया। फिर माइनस 2ca, तो 2 गुणते c की वैल्यू कितना है 4z, तो हम 4z लिखेंगे इंटू a की वैल्यू क्या है 2x, तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2 चौक 8 दूनी 16zx यहाँ भी प्राप्त हो गया, यहाँ 2 तिहाई 6 चौको 24yz प्राप्त हो गया और यहाँ 2 दूनी 4 तिहाई 12xy हमें प्राप्त हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको माने, अगर हम 2x को a मान लें तो ये a² का कार्य कर रहा है, प्लस इसको हम b मान लें तो ये b² का कार्य कर रहा है, प्लस अगर इसे हम c मान लें
तो ये सी स्क्वायर का कार्य कर रहा है प्लस 2, अब इसको हम ए माने हैं तो ए लिखेंगे, बी माने हैं तो बी, तो 2ab माइनस ये अगला वाला 2bc माइनस 2ca। तो आप देख लीजिए कि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca प्राप्त हो गया। अब हम जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो गया, अब ये कन्फर्म हो गया कि ये ए बी सी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न है। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे ए फिर बी फिर सी। अभी हम ऐसे इसको होल स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर हम चिन्ह भरने का कार्य करेंगे कि कहाँ प्लस भरा जाएगा और कहाँ पर माइनस भरा जाएगा, इसे हमें सीखना है। तो आप लोग ये देखिए कि ये जो ए बी है, ये जो क्या है ए बी है, ये धन चिन्ह में है। तो धन चिन्ह में होने का मतलब कि यहाँ पर भी धन हो सकता है, यहाँ भी धन होगा। तो जब धन धन दोनों में अगर हम भर देंगे तो धन धन का गुणा यहाँ धन आ जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या दोनों में धन भरने पर ये दूसरा वाला जब बी और सी का गुणा करेंगे तो क्या ऐसा होगा? तो इसके लिए हम यह देखेंगे कि यहाँ पर अगर धन भरा है तो यहाँ पर ऋण हो, तो जिससे कि प्लस माइनस का गुणा यहाँ माइनस आ जाए। अब इसी तरह हम सी ए का देख लें, जब यहाँ सी ऋण में होगा और ए प्लस में होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 2ca वहाँ बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस भरेंगे और यहाँ पर माइनस भर देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देख पुनः एक बार आप समझ लीजिए कि अगर हम इसको ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दें तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ऐसा आ सकता है? एक बार हम पुनः चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल आएगा। हमने बताया था कि चाहे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो, आप प्रथम तीन पद जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे उसे आप धन में ही लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे जो हमने लिखा है ये तीन तो वास्तविक रूप में प्राप्त होंगे ही। तो क्या अब इससे प्लस 2ab आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। 2 तो ठीक ही है, सूत्र में चूंकि होता है। और इसके बाद ए बी, तो ए और बी का गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और दोनों में धन धन चिन्ह है तो हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस 2ab भी आ जाएगा। अब देखें कि क्या 2bc आ सकता है, अर्थात 2bc का चिन्ह यहाँ ऋणात्मक हो सकता है। तो हम बी और सी के चिन्हों का गुणा करें, अगर यहाँ ऋण आ जाए तो सही है, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस 2bc बन जाएगा। अब हम सी ए के चिन्ह को चेक करेंगे तो सी और ए के चिन्ह का गुणा करेंगे तब भी प्लस माइनस का गुणा माइनस होकर माइनस 2ca बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन गया ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम जानेंगे कि हमने ए किसे माना है। तो ए हमने माना है 2x को, प्लस बी किसे माना है 3y को, माइनस सी हमने किसको माना है 4z को। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर क्या बन गया, गुणनखंड क्या बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो अगर कल वाले जो फार्मूले या सूत्र मेरे द्वारा बताए गए थे उन्हें अगर आप स्मरण रखेंगे तो प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नों को आप आसानी से समझ पाएंगे। सूत्र का यदि विस्तार आप समझते होंगे तब। तो आइए हम इसी प्रश्न के दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। तो दूसरे में भी हमें गुणनखंड ही करना है। तो दूसरा वाला हम कैसे हल करेंगे? दूसरे वाले में क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स वाई प्लस 4√2 YZ इंटू YZ माइनस 8xz। अब आप देखिए कि अगर हमारे द्वारा जो सूत्र बताया गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में 6 पद हैं, तो क्या हमें जिस बहुपद का गुणनखंड करना है क्या उसमें भी 6 पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं इसमें भी। तो हो सकता है कि इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने में इस फार्मूले की आवश्यकता हमें पड़ जाए। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो प्रश्न में 6 पद हैं वो 6 पद क्या इस रूप को ग्रहण कर रहे हैं? तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 2x स्क्वायर है ये a स्क्वायर का रूप ग्रहण कर रहा है, जो y स्क्वायर है वो b स्क्वायर का रूप ग्रहण कर रहा है, और जो 8z स्क्वायर है वो c स्क्वायर का रूप ग्रहण कर रहा है, और जो माइनस
2√2 इंटू एक्स वाई है वो 2ab का रूप ग्रहण कर रहा है, अभी चिन्ह से मतलब नहीं है प्लस या माइनस से। और जो ये 4√2 इंटू वाई जेड है 2bc का रूप ग्रहण कर रहा है, और जो 8xz है वो 2ca का रूप ग्रहण कर रहा है। तो आइए हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2x² कैसे a² का रूप ग्रहण करेगा, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल क्या होता है, √2। x² का वर्गमूल क्या बनेगा, x। तो हम लिखेंगे √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, प्लस y² के लिए हम लिखेंगे y का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए 8 का वर्गमूल होता है 2√2। फिर हमारे पास इंटू में z² है तो इसका वर्गमूल z बनेगा, तो इसे हम z का होल स्क्वायर बोलेंगे, अर्थात 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे -2 गुणते, सूत्र में 2ab होता है, प्लस या माइनस से भी मतलब नहीं है, तो -2 गुणते ab। तो a का मान हमने क्या प्राप्त किया है, √2 इंटू एक्स, इंटू b का मान हमने y प्राप्त किया है। तो इस प्रकार इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2√2 इंटू एक्स वाई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ये 2ab का रूप ग्रहण कर रहा है। फिर प्लस करके हम इसको भी देखेंगे क्या ये 2bc का रूप ग्रहण कर रहा है। तो 2 गुणते अब b गुणे c, तो b की वैल्यू क्या है y, और गुणते c की वैल्यू क्या है 2√2 इंटू ये 2bc इंटू 2√2 इंटू कितना z। तो इस प्रकार से ये 2bc का रूप ग्रहण कर लिया, प्लस इसमें क्या दिया है माइनस, अब 8xz क्या 2ca का रूप ग्रहण कर रहा है। तो हम देखते हैं 2 गुणते c की वैल्यू क्या है 2√2 इंटू z इंटू a की वैल्यू क्या है √2 इंटू x। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो 2ab 2bc 2ca हैं क्या इससे ये प्राप्त हो रहा है। तो हम पहले ये वाला चेक कर लेते हैं। तो ये तो 2√2 इंटू एक्स वाई आ ही रहा है, प्लस दूसरा वाला जब हम इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर √2 इंटू वाई जेड आ रहा है, बिल्कुल ग्रहण कर रहा है। अब इसी तरह अगला थर्ड वाला देख लीजिए, ये 2 दूनी 4 हो गया, और जब √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूनी 8, और फिर जेड एक्स को चाहे जेड एक्स कहो चाहे एक्स जेड कहो बात बराबर है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि ऊपर जो 6 पद दिए गए हैं वो 6 पद a² b² c², 2ab 2bc 2ca के रूप को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ये हो सकता है कि इन्हीं तीनों के होल स्क्वायर का सूत्र बने, और जो सूत्र बन जाएगा तो गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम मान लेते हैं a, तो ये a² हो गया, इसको हम b मान लेते हैं तो b², प्लस इसको c मान लेते हैं तो c², इसको 2 गुणते इसको हमने a माना है इसको b माना है इसलिए हम ab लिखेंगे, फिर प्लस इसको हमने b और c माना है तो हम 2bc लिखेंगे, फिर माइनस उसको हमने 2c और a माना है तो 2ca हम रखेंगे। चूँकि जो अगला मान 2√2 इंटू जेड है c का मान है, ये वाला a का मान है तो ca बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला जाकर तैयार हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca ये किससे प्राप्त हो सकता है या किससे ये बना। तो हम इसके लिए पहले a b c ऐसा लिखकर हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि इन तीनों में चिन्ह लगाने की बात है, क्या तीनों प्लस में ही रहेंगे। अगर तीनों प्लस में रहेंगे, अगर हम तीनों को प्लस में कर देते हैं तो इसका जो विस्तार होगा सब प्लस में होना चाहिए, लेकिन इसमें सब प्लस में है नहीं। तो इससे बात ये सिद्ध होती है कि इस तीनों प्लस में नहीं रखे जाएंगे, इसमें से कुछ निगेटिव रखेंगे। तो कौन सा निगेटिव रखें हम, तो आपको ये समझना है कि यहाँ 2ab के पहले माइनस चिन्ह का प्रयोग है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इन दोनों में से कोई एक ऋणात्मक है, इन दोनों में से कोई एक ऋणात्मक है। अब कौन सा ऋणात्मक है इसको समझना है। तो अगर हम a वाले को ऋणात्मक कर देते हैं, मान लीजिए हमने -a प्लस b ऐसा कर दिया, और इसके बाद हमने फिर प्लस c का अगर होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या ये बात आ सकती है।
तो देख लीजिए, अब चिन्हों का गुणा करिए। अगर ए बी का चिन्ह, बी सी का चिन्ह, सी ए का चिन्ह अगर इससे प्राप्त हो तो मानिए कि इसके नीचे यही फार्मूला बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ए बी के रूप में। अब बी सी प्लस में होना चाहिए, तो बी और सी दोनों में हमने प्लस भरा है तो प्लस प्लस का गुणा यहाँ प्लस आ जाएगा। अब सी ए ऋण में होना चाहिए, तो सी एक प्लस में है और ये वाला ऋण में है, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। तो इससे बात ये सिद्ध हो गई कि अर्थात ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, इस सूत्र को भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये जो हमारा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, अब इसी के आधार पर दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लिखते हैं माइनस, अब हमने ए किसको माना है, √2 इंटू यक्स को, प्लस बी हमने किसको माना है, वाई को, प्लस सी हमने किसको माना है, 2√2 इंटू जेड को माना है। तो इसी का हम होल स्क्वायर कर देते हैं और यही मेरे प्रश्न का आंसर बन गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के लिए अध्याय 2.5 के प्रश्न संख्या 5 में दिए गए दोनों प्रश्नों का हल मैंने आप लोगों को बताया। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग डेली जो हम लोगों के द्वारा विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप YouTube चैनल पर देखते रहिए और डेली का काम आप प्रतिदिन पूरा करते रहें, जिससे कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। और हम लोग इतना ही आपको प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं कि जितना आप लोग कंठस्थ कर लें, स्मरण कर लें। तो इसलिए बस आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम लोग आपसे मिलेंगे।